नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलतकिया इधर से भी चल रहा, अलतकिया उधर से भी चल रहा। अलतकिया बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपसे लगातार अलतकिया की बात करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। कल मैंने जिस घटना का जिक्र किया था तो एक चीज पे जोर दिया था कि ये मामला फेक होगा। अब मेरे पास वहां के फुटेज आ गए। जिस बाराबंकी घटना का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने तो आपको उसी समय बताया था कि ये मामला फेक पाया जाएगा। बेशक अभी बताया जा रहा है कि बीजेपी को वोट करने की वजह से ये सब हो रहा है। उससे पहले इधर का अलतकिया जो चल रहा है। अब ये देखिए, जो कि कल मैंने फोटो शेयर किया था। अब इसमें जो भगत मंडली है, देखिए आप भगवान के भगत हैं तो आपको अपनी भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप किसी नेता के भगत हैं तो आपकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और यही मेरा मकसद भी है। तो जब मैंने ये फोटो शेयर किया तो ये जो भगत महोदय लोग हैं बोल रहे थे कि विशाल भाई आप पर्सनल हो रहे हो। अब मैंने तुष्टिकरण के ऊपर बहुत दिन बात की, मंदिर टूटने के ऊपर बहुत दिन बात की, तमाम हिंदू विरोधी कार्य जो इस सरकार में चल रहे हैं उसके बारे में मैंने बहुत दिन बात की, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि इतना होने के बाद भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उसके पीछे ये एक बड़ा फैक्टर है। मैं आपको आज बताता हूं कि वो बड़ा फैक्टर क्यों है। क्या है कि अब सिर्फ तस्वीरों के सारे लोगों को बरगलाया जाता है। आप विदेश की धरती पर जब जाते हैं तो बोलते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोल रहे हैं कि पूजा करने वाले ढोंगी होते हैं, तो आप खुद पूजा कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाए, ये आप लोग तय करके बताइए। अब जो ये तस्वीर था कि ये मंदिर की फोटो नहीं है, वहां जूता पहना जा सकता है, तो दूसरी तरफ अंबेडकर जी का फोटो था, क्या वो मंदिर का फोटो था? चलिए मैंने मान लिया। ये केदारनाथ का फोटो है, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी गए थे, किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, ये खुद पूजा करने पहुंच गए और इन्होंने मूर्ति का परिक्रमा जूता पहनकर किया था। केदारनाथ मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको बाहर जूता उतारना पड़ता है, तो ये फिर क्यों हो रहा है? सच्चाई ये है कि इन लोगों ने खुद को भगवान से भी खुद को ऊपर मान लिया। अब जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट था कि मोदी जी भगवानों के भी नेता है। कल मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाया, उसमें मैंने इसका जिक्र कर दिया। अब मैं क्यों करता हूं ये भी आपको बता देता हूं। कहीं विदेश में भूकंप आ जाए तो ट्विटर पे एक दिहाड़ी मंडली है, वो बताना शुरू कर देती है कि आप सोचिए कि आप क्यों सुरक्षित हैं। तो मेरा यहाँ दायित्व तो बन जाता है कि हाँ, मोदी जी ने अपनी उंगली पर धरती को रोका हुआ। अब क्या है कि इस फोटो को देखिए। अब जो ये दिहाड़ी मंडली है, लोगों से पूछ रहे किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह से खाट पर बैठकर खाना खाते हुए देखा है तो फोटो भेजो। कोई प्रधानमंत्री खाट पर खाए, मेज पर खाए, नीचे बैठकर खाए, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये काम तो पहले लालू जी भी किया करते थे, लेकिन ये इनके लिए मायने रखता है और इसके सहारे बरगलाते हैं। बात होती है फोटोज की, तो ये चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। आप समर्थक हो, विरोधी हो, ये मायने नहीं रखता कि मोदी जी फोटो अच्छा खिंचाते हैं और उन फोटोज के सहारे लोगों को बरगलाया जाता है। अब इस तरह के जो आप फोटो देख रहे हैं, क्या लिखा जाता है? पिक्चर ऑफ द डे, पिक्चर ऑफ द ईयर, हमारा शेर, भारत का अभिमान। तो भारत के अभिमान के कुछ नीतिगत फैसलों के ऊपर भी तो बात होना चाहिए, और नीतिगत पे हो ही रही है। उसके बाद भी लोग नीतिगत फैसलों को नहीं समझ पा रहे, जिसका एकमात्र वजह है कि लोगों ने मोदी जी को भगवान मान लिया। बहुत मानते भी हैं, वो भगवान माने तो ठीक है, हम बता दे तो गलत है। जब वो बोलते हैं कि नहीं मोदी जी ने सब कुछ किया, तो हमने बोला हाँ, उन्होंने ही तो सूरज चंद्रमा बनाया है, लेकिन वहां भी तकलीफ हो जाती है। भाई वो बोले तो ठीक, हम बोले तो खराब, ऐसा तो चलेगा नहीं। अब कई मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि आपको भगवान पे अगर भरोसा है तो मोदी जी के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए कि कुछ बड़ा होगा। अब तक जो हुआ है वो तो बता दो।
8 साल में कुछ बड़ा नहीं हुआ, बड़ा तो छोड़िए कहीं शुरुआत नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं क्रेडिट चोरी जरूर की गई। कुछ ऐसे फैसले जो पार्लियामेंट से लिए गए उसमें कोई झोल ना रहा, तो ऐसा एक फैसला गिना दीजिए जो कि देश हित में हुआ और हिंदू हित में हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन ये नहीं, ये काम ये लोग कर ही नहीं सकते, इनके पास तर्क नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोक वादी ही कल का टोपीधारी है, क्योंकि इन लोगों ने जो रट लिया है वो सही है। अब बात हिंदुओं की होती है, तो हिंदू बचेंगे तो कैसे बचेंगे? मंदिर टूट ही रही है, वजीफा बांटे ही जा रहा है, ISPCS बनाए ही जा रहा है, यहाँ तक कि आर्मी में रिक्रूटमेंट की ही जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुष्टिकरण चल ही रही है। अब एक है साफ फैसल, जानते ही हैं, जो भारत के विरुद्ध UN जा रहा था, 3 साल तक नौकरी से बाहर रहा, जेल में भी रहा, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, उसके बाद उसने इच्छा जताई कि हमें फिर से ज्वाइनिंग करना है, उसको ज्वाइनिंग मिल गई, वो भी प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत आने वाले NSCS में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सर्विसेज। सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग में इसकी फिर से नियुक्ति, जो कि शैला रशीद के साथ मिलकर पार्टी बनाई थी। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े, जिन्होंने आर्यन खान को क्रूज पे रंगे हाथ पकड़ा था, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। तो जब इस तरह से तुष्टिकरण चल रहा है तो अच्छाई कहां हो रहा है, जो हमें बताया जाए। ये इनके पास तर्क नहीं है। ये लोग पूरी तरह से फैक्टहीन हो चुके हैं। इनका एकमात्र मकसद रह गया है कि हम किसी तरह से अनर्गल कुछ भी बोल के लोगों को चुप करा दें। तो बेटे, ऐसा नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो डंगे को चोट पर बोली जाएगी और तेजी से बताई जाएगी, क्योंकि जो नीतिगत फैसले हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो अब ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आ रहे। अब कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी समाधान पूछने चले आते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो उनके साइट पे अवेलेबल है, जो न्यूज में, उसको सुनने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जिस तुष्टिकरण को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या उसमें कुछ सुधार आ गया या और बढ़ गया? तो फिर चुप रहने का सवाल कहां पैदा होता है? ये होता कि जो तुष्टिकरण का खेल चल रहा था उसके ऊपर रोक लग गई हो, उसके बाद भी अगर हम बात कर रहे होते, बिना फैक्ट के बात कर रहे होते, तब लगता कि नहीं, चलो चलो ये इनके खिलाफ षड्यंत्र हो। और भला एक YouTube चैनल जिसके 3-4 हजार व्यूअर्स हैं, पहले 15-20 हजार होते थे, 2-2 स्ट्राइक आने के बाद 3 से 4 हजार लोग रह गए। इतने में एक पंचायत चुनाव डिसाइड नहीं हो पाता, और ये सोचते हैं कि पूरा लोकसभा का चुनाव वहीं प्रभावित हो जाएगा। तो ये होता है डर, झूठ का डर। जो चीज झूठ के बुनियाद पर टिका हो उसको डर बना ही होता है। इससे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें झूठ बोलने और सुनने का अधिकार है तो हमें सच बोलने का भी पूरा पूरा अधिकार है, वही सच बताया जाएगा। अब देखिए, ये जो कल का मामला है बाराबंकी का, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा आरिफ भाई, ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ में, क्यों क्या परेशानी आ रही है? हमारे पास परेशानी आ रही है कि हमारे लड़के की शादी है और 30 तारीख को बारात जाएगी। हमने जिन लोगों को निमंत्रण दिया गांव में अपने, उन लोगों को अली असगर और खलील अहमद, इसरार अहमद और मुबारक अली, इन लोगों ने गांव वालों को टाइट किया कि जो मकान आरिफ ने लिया है वो मकान मदरसे में दे दें तो हम सब लोग इनके यहाँ खाना खाएंगे। और हमने खुल करके बीजेपी को वोट दिया। ये लोग कह रहे हैं कि इनको गांव से निकाल दो। अच्छा, तो क्या कब शादी है आपके बेटे की? शादी हमारे बेटे की 30 तारीख को है। तो क्या इंतजाम, कैसे आपने इंतजाम किया था? और 31 तारीख को हमारे दरवाजे पे खाना है, यानी जो कि आदमियों को बुलाया था, और टेंट वाले गांव के ही थे, और खाना बनाने वाले गांव के थे, और रोटी लगाने वाले गांव के थे, गाड़ी वाला भी गांव का था। उन लोगों ने उनको रोका है कि मत वहां जाना, नहीं तो आप लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और उनके हमारे पास एक छोटी मोटी दुकान भी है, उस पर लोगों को मना कर दिया कि जो लोग जाएंगे उनको जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, तो अब क्या, कैसे कह रहे हैं? हमने शिकायत की पुलिस में कभी? हमने पुलिस में शिकायत की। वहां पर हमको दरोगा साहब ने कहा कि अगर आप सुलह इसमें नहीं लगाते हो
तो आप लोगों को हम जेल भेज देंगे, आपकी शादी रुक जाएगी। और वहाँ पर हमसे दस्तखत करा लिया गया जबरदस्ती। कौन दरोगा है? दरोगा कोई है वहाँ के, हमारे हल्के नंबर 2 है, हल्का नंबर 2। और कहा कि मुबारक अली तुम्हारे यहाँ किसी को रोकेंगे नहीं। तो हमने फिर दस्तखत कर दिया कि जब रोकेंगे नहीं तो हम दस्तखत कर देंगे। तो आप अभी डर बना हुआ है कि शादी में ये लोग विधान डाल दें या परेशानी पैदा कर दें? अभी डर बना हुआ क्या है, कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं। इनको हमने खाना बनाने के लिए बुलाया था। ये लोग इनकार अभी कर सकते हैं कि जब आइन मौके पर हमारे यहाँ 31 तारीख को जब सब आएंगे मेहमान, और कम से कम 200-300 मुसलमान होंगे और हिंदू कास्ट के भी होंगे, तो उनको अकेले हम खाना बनाकर कहाँ खिला पाएंगे। भाई वहाँ पर तो सकर के चले आए हैं और यहाँ ये क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। क्योंकि इन्होंने सब आदमियों को बुला करके टाइट किया कि मदरसे के उसमें ज़मीन में मदरसा हम बनाएंगे, उसको ये लोग ज़बरदस्ती छोड़ दें, किसी तरीके से वो बैनामा खारिज कराएं। पीछे आपने मोदी योगी का फोटो लगा रखा है, घर में झंडा है आपके बीजेपी का। तो क्या बीजेपी के ऐसे लोग या नाराज हैं कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से? मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाया कि उसने बीजेपी को वोट किया, जिसकी वजह से उनका बहिष्कार कर दिया गया। लोग खाना खाने नहीं आ रहे। जो उसके लड़के की निकाह में आएगा उसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पहले सुन लीजिए उसको। किसी तरीके से वो बैनामा खारिज कराए। पीछे आपने मोदी योगी का फोटो लगा रखा है, घर में झंडा है आपके बीजेपी का। तो क्या बीजेपी के ऐसे लोग या नाराज हैं कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से? हाँ जी हाँ, वो मुसलमान आदमी जो हैं यहाँ के, वो बिल्कुल हमसे नाराज हैं कि आप बीजेपी को वोट क्यों दिए हो। अच्छा, वो लोग तो सोचते हैं कि गांव से भाग जाएं, मगर गांव से हम कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएं। अच्छा, क्या नमाज पढ़ने के लिए भी रोका गया? आपके बच्चा बता रहा था। जी, नमाज पढ़ने के लिए क्या, जब वो वहाँ पर कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठा करके मदरसे के नाम से हमें गांव से निकालने को कह रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर जाने से क्यों नहीं रोकेंगे? वहाँ पर तो हम अकेले जाएंगे और ये पूरे मुसलमान होंगे जो कि हमें मारने लगेंगे, तो क्या वहाँ कोई हमें बचा लेगा? भाई हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने, जो हमारा धर्म है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। तो हमें डर तो है ही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दे करके आपने गलती कर दी, पूरे गांव से दुश्मनी ली है। नहीं, हमने गलती क्यों कर दी? हमें जो है बीजेपी का काम अच्छा लगता है, हमने वोट इसलिए दिया है। नहीं तो अब गांव भर से दुश्मनी तो हो गई। अरे तो गांव भर से दुश्मनी, कोई हमारा गांव भर का खर्चा तो चलाने नहीं आता था, मगर इन लोगों ने जब हमें जिनको पूछा उनके ऊपर रोक लगाई गई, तब हमने शिकायत की। नहीं, हमें शिकायत करने का मौका ही नहीं आता। अब ये बीजेपी को वोट करने की वजह से बहिष्कार हो रहा है। इसके पुत्र तालिब को सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। मैं ग्राम ररिया में रहता हूँ और मैंने जो है बीजेपी को वोट दी थी, इसलिए गांव वाले जो है हम लोगों का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं गांव में इनको नहीं रहने देंगे। हमारे यहाँ खाने पीने, जैसे हमारी शादी होने वाली है तो खाने पीने के लिए सब लोग को मना कर रहे हैं, और ये हमारे घर में जो खाएगा उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। अगर जो हम लोग से बोलता भी है उनको भी 20,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। ना तो कोई आए ना कोई जाए। ये कौन कर रहा है? ये यहाँ के जो है हारे हुए प्रधान हैं और हैं अलीसगर हैं, लाला हैं, टुइया हैं, ये लोग सब कर रहे हैं। अच्छा, आपकी खुद की शादी है? हमारी खुद की शादी है, 30 को हमारी बारात है और यहाँ पर खाने बनाने वाला जो था उसको ही मना कर दिए हैं कि यहाँ खाना मत बनाना, अगर खाना बनाओगे तो उसका 20,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। रोटी बनाने वाला भी था, उसको ही मना कर दिए हैं, और टेंट वाला था उसने ही लगाने से मना कर दिया है। बोल रहे हैं जो लगाएगा उसको जुर्माना पड़ेगा। अच्छा, आपके घर वालों से कोई बोलने आते हैं, बोलते हैं गांव वाले की नहीं बोलते हैं? कोई नहीं बोलता, जब से मैटर हुआ तब से कोई नहीं बोलता है। ऐसे पहले आते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, सब कुछ करते थे। जब से मैटर हुआ है 2 दिन में रहे हैं, अभी से कोई नहीं बोलता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पीछे वजह ये है कि हमने एक जमीन ली थी आज से 15-16 साल पहले, उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये मदरसा में है और हमारा उसका पक्का बैनामा है। ये बोल रहे हैं कि बैनामा खारिज कराओ तभी हम आपको यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छा, तो वोट आपके पापा ने किसको दिया था? आप लोगों ने? हमने बीजेपी को दिया था सब लोगों ने। अच्छा, तो आपको अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है, मुख्यमंत्री कौन लगता अच्छा है? बस यही लगता है कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, यही लोग अच्छे हैं। हमें अच्छी सरकार बनाई थी इसलिए हमने उनको वोट दिलाई।
अच्छा, इसी वजह से आपका हुक्का पानी बंद इसी किया। वजह से हम लोग का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं कि इनको गाँव में भी नहीं रहने देंगे। अच्छा, आपके साथ में आपकी माँ भी और बहन भी और भाई किसी से बोलचाल है कि नहीं यहाँ पे गाँव में, गाँव वालों से? किसी से नहीं, बस हमारे घर में ही है, 3 घर हैं हमारे जो अलग हैं, बाकी किसी से नहीं है। जिसका निकाह होने वाला है, अब उसकी अम्मा को सुन लीजिए। आप क्या लड़के की क्या लगती है, माँ क्या परेशानी है? परेशानी यह है, हम जेपी का वोट दिया है तो हम बहुत परेशान करते हैं, हुक्का पानी बंद करते हैं, उनके यहाँ जाओ ना, जुर्माना रखवा रहा है 20,000। जो कहीं चला जी बोल दे, मेरे बच्चे से बोल दे तो जुर्माना है, हमसे कोई बोल दे तो जुर्माना है 20,000। उनके घर वाले से ना बोलो, जुर्माना पर ये जिससे बोल दे सबको। अच्छा, तो गांव वाले आपसे बोलते हैं कि गाँव नहीं? वाले मुबारक हैं, यशगर हैं, चिड़िया हैं, लाला हैं, सब मना करते हैं। कोई तेरी बात नहीं सुनते हैं, अपने आगे अपनी बात करते हैं खाली, कोई अच्छा, बोले नहीं देते। अच्छा, तो आप लड़के की शादी है, फिर शादी कैसे करिए आप? कैसे करिए तुम लोग बताओ, करी जाए कैसे करी जाए? अब आवे उन्हें बनावे, खाना बनावे, इका करे हैं, टेंट लगावे, टेंट लगावे, उन्हें खाना पकावे। तो मना किसने कर दिया? मुबारक नहीं, क्या बोला? इनके यहाँ दियो खाना पकावे तो हम 20,000 रुपया ले, जुर्माना रखवा रुपया लेवा। अब तो आवा हमसे ना ही करी गवा, कहीं हम अच्छी खाना न बना पीवा, हमारे पास 20,000 रुपया नहीं हो, जुर्माना न दे पीवा। टेंट वाले आए थे? टेंट वाले आए थे, उनके हम टेंट न लगेगा, दवा परा उनका तो आए। अब शादी के कई दिन बचे हैं? आजकल तेल है, अच्छा, कल तेल है, पर तो नरसों बना दी समझे का। अब बताओ की का ढूंढल, खाना बनावे, खोवे, पकावे, ये रोटी सब काहे के लगावे। लिए कर रहे हैं? अब ये जमीन ले गए ना, उनका कार्य जमीन छोड़ दो, हमारे कोई लड़ाई नहीं। बीजेपी के? बीजेपी का वोट दी है, बाद में उन लोग पार्टी अलग रहा है, हमारी पार्टी अलग, हम फिर वहाँ नहीं तो काहे दे नहीं दिए। ठीक। बीजेपी दिए ना, खुले रहा, खुले प्रचार कर रहा बीजेपी का? बीजेपी का। आपके और भी बच्चे हैं, उनकी शादी? शादी ये सबसे बड़ा बच्चा है। अच्छा, तो ये आगे भी परेशानी होगी लड़कियों की 8 शादी? लड़के हमारे। अच्छा, लड़कियों की शादी में परेशानी करेंगे ये लोग? जिस तरह से आपके इस बच्चे की परेशान है कर रहे हैं कि बीजेपी को आपने वोट दे दिया, शादी नहीं करने देंगे। करने नहीं देंगे, हम कहीं बारे खाना न बनावे देवा। आगे भी शादी जब हुई है तो दिक्कत कमी है? आगे चलिए तब यह दिक्कत करिए, और का दिक्कत करिए ऐसा जहाँ। अच्छा, आप क्या लड़के की क्या लगती हैं? माँ क्या परेशानी है? परेशानी यह है, हम जेपी का वोट दिया है तो हम बहुत परेशान करते हैं, हुक्का पानी बंद करते हैं, उनके यहाँ जाओ ना, जुर्माना रखवा रहा है 20,000। तो कहीं चला जी बोल दे, मेरे बच्चे से बोल दे तो जुर्माना है, हमसे कोई बोल दे तो जुर्माना है 20,000। इनके घर वाले से ना बोलो, जुर्माना पर ये बोल दे सबको। अच्छा, तो गांव वाले आपसे बोलते हैं कि गाँव नहीं? वाले मुबारक हैं, यशगर हैं, चिड़िया हैं, लाला हैं, सब मना करते हैं। अब कोई तेरी बात नहीं सुनते हैं, अपने आगे अपनी बात करते हैं खाली, कोई अच्छा, बोले नहीं देते। अच्छा, तो अब लड़के की शादी है, फिर शादी कैसे करिए आप? कैसे करिए अब तुम लोग बताओ, करी जाए कैसे करी जाए? अब आवे उन्हें बनावे, खाना बनावे, जितना करे हैं, टेंट लगावे, टेंट लगावे, उन्हें खाना पकावे। तो मना किसने कर दिया? मुबारक नहीं, क्या बोला? कहीं उनके यहाँ दियो खाना पकावे तो हम 20,000 रुपया ले, जुर्माना रखवा रुपया लेवा। अब तो आवा हमसे ना ही करी गवा, कहीं हम अच्छी खाना न बना पीवा, हमारे पास 20,000 रुपया नहीं है, जुर्माना न दे पीवा। टेंट वाले आए थे? टेंट वाले आए थे, उनके हम टेंट न लगेगा, दवा परा उनका तो आए। अब शादी के कई दिन बचे हैं? आजकल तेल है, अच्छा, कल तेल है, पर तो नरसों बना दी संबे का। अब बताओ की का ढूंढल, खाना बनावे, खोवे, पकावे, ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? अब ये जमीन ले गए, उनका कार्य वोट दिए हैं, बाद में उन लोग पार्टी अलग रहा है, हमारी पार्टी अलग, हम फिर वहाँ नहीं तो काहे दे नहीं दिए। ठीक। बीजेपी दिए ना, खुले रहा, खुले प्रचार कर रहा बीजेपी का? बीजेपी का।
आपके और भी बच्चे हैं, उनकी शादी? शादी सबसे बड़ा बच्चा है। अच्छा, तो ये आगे भी परेशानी होगी लड़कियों की शादी? लड़कियां हो रही। अच्छा, लड़कियों की भी शादी में परेशानी करेंगे ये लोग? जिस तरह से आपके इस बच्चे की परेशानी कर रहे हैं कि बीजेपी को आपने वोट दे दिया, शादी नहीं करने देंगे। करने नहीं देंगे, कई बार खाना न बनावे देगा। आगे भी शादी जब हुई है तो दिक्कत करिए, आगे तब यह दिक्कत करिए और का दिक्कत करिए। ये सारे वीडियोस हमें किसी बाराबंकी के रहने वाले व्यक्ति ने ही भेजा है, जिनका नाम शिवान सिंह। इस तरह का खेल चल रहा है और ये लोग अल्तकिया के आधार पर सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये मामला 2006 से शुरू हुआ। इसने एक मदरसे की जमीन को कब्जा रखा था, बमबारी भी हुई थी, बाद में ये जेल गया। इसी के थाना फतेहपुर के बैरिया गांव का एक प्रकरण सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी विशेष को वोट देने के कारण उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। प्रकरण की गंभीरता से जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक द्वारा गांव में एक मदरसे की जमीन पे कब्जा करने के लिए विपक्षी गणों पर बम से हमला किया गया था और जिसमें आवेदक जेल भेजा गया था। उसकी इस बदनीयत को देखते हुए गांव वालों ने वर्ष 2006 से इसके साथ संपर्क समाप्त कर दिया था तथा इसको खान पान बंद कर दिया गया था, जो आज तक जारी है। आज कल में इसके घर में किसी तरह का एक वैवाहिक कार्यक्रम है। ये चाहता था कि लोग इसके परिवार में शामिल हों, परंतु लोगों ने पुरानी बात को याद करके शामिल होने से इनकार कर दिया और इसने इस प्रकरण को सनसनीखेज बनाने के लिए राजनीतिक दल का समर्थकों ने उसको वोट देने का बहाना बनाकर अपना बहिष्कार करना बताया है, जो पूरी तरह से गलत है। और आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तहरीर खाने पर नहीं दी गई। यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो इसमें तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब जब लोगों ने इसका बहिष्कार कर रखा है तो ये आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी को वोट कर रहा है, इसकी वजह से इसे बहिष्कार किया जा रहा है। ये भी बोल रहा है, इसकी बेगम भी बोल रही है, इसका बेटा भी बोल रहा है। तो यही तो अल्तकिया है और अल्तकिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि मेन मुद्दे से भटकाया जा सके, सरकार से बार्गेनिंग भी किया जाए, जो कि अल्तकिया के आधार पर बहुत कुछ हुआ। कुशीनगर का आपको मामला याद होगा, जहां आपसी विवाद में की जान गई, प्रचार ये कर दिया गया कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, साइकिल से अकेले घूम घूम कर प्रचार कर रहा था। 2 लाख रुपए उसको मुआवजा भी मिल गया और योगी जी ने उसकी अम्मी जान को फोन करके कहा कि आप मुझे खुद अपना दूसरा बेटा मान लीजिए। तो ये है अल्तकिया की ताकत, जिसे बहुत चढ़ा बढ़ाकर पेश किया जाता है और तथाकथित राइट विंगर भी इन चीजों को चढ़ा बढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन ये सच्चाई लोगों को जानना जरूरी है, वरना ये लोग बहुत नुकसान करते हैं इस अल्तकिया के आधार पर। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।